ओके स्टूडेंट्स, सो है ना, कोई भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला जो आपका टास्क होता है वो यही होता है कि आपको उन सर्टिफिकेशंस को लिंक्डइन पे ऐड करना होता है। आपको अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करनी होती है, इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना होता है, उस सर्टिफिकेशन के अंदर आपने क्या क्या स्किल सीखी है, ये सब कुछ आपको ऐड करना होता है। उससे आपको फायदा ये होता है कि आपकी पूरी कम्युनिटी, जो भी आपके पास कनेक्शंस वगैरह मौजूद है लिंक्डइन पे, इसके अलावा लिंक्डइन को भी पता चल जाता है कि आप एक स्पेसिफिक स्किल जानते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपको लिंक्डइन वही जॉब ज़्यादा दिखाता है, जो आपने अपनी स्किल सेट की हुई है। सो अगर आपने एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया या फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया है, तो अगर आप अपनी सर्टिफिकेशन ऐड कर देंगे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो लिंक्डइन आपको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, इंटर्नशिप्स भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा लोग आपको खुद भी कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। जब लोग है ना कोई भी सर्च करते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, जैसे कि वो लोग सर्च कर रहे हैं, उन्हें कोई डेटा एनालिस्ट ढूँढना है, तो लोग एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो लोग जस्ट जाके लिंक्डइन के सर्च पे डेटा एनालिस्ट लिखते हैं, तो आपके उनके पास काफ़ी सारे लोगों की प्रोफाइल्स आ जाती है, जो उनके साथ ऑब्वियसली दूर-दूर तक कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं, फर्स्ट या सेकंड कनेक्शन के बेस पे। तो अगर आपने अपनी सर्टिफ़िकेशंस वग़ैरह ऐड की भी होगी लिंक्डइन के ऊपर, तो वो एम्प्लॉयर्स आपको ईज़िली ढूँढ पाएँगे और फिर आपसे वो कॉन्टैक्ट कर पाएँगे दैट हम आपको ना चेक करना चाहते हैं, अगर आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं या नहीं। सही, सो आपको ये सारी चीज़ें ना ये सर्टिफ़िकेशन ऐड करने से आपके साथ ये ना काफ़ी मतलब चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती है। फ्यूचर में आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल शोकेस कर सकते हो कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स आती है और अब आप जॉब रेडी भी हो। ओके, सो है ना, मैं अब आज आपको है ना लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से अपने सर्टिफिकेशंस को और अपनी स्किल्स को ऐड करना है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। सो आप लोग देखते रहो। आप लोग ये सेम प्रोसेस है ना प्रोसेस करो, ठीक है? और आप अपने सारे सर्टिफिकेट जो भी आपने एनालिटिक्स कैंप से लिए हैं, वो आप सर्टिफिकेशंस यहाँ पे पोस्ट कर दो। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आ जाना है, मतलब आप अपनी लिंक्डइन को ओपन कर लो। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये फीड शो हो जाएगी। ये फीड जैसे ही आपके पास शो हो जाती है, आपने ना अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और व्यू प्रोफाइल पे जाना है। सी, यहाँ पे जब आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग के पास एक ऑप्शन आएगा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस का। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मौजूद है। मैंने भी अपनी तरफ से जो मेरे सर्टिफिकेशन है CFI और वॉल स्ट्रीट्स के, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए। सो यहाँ पे आप लोगों ने प्लस साइन पे क्लिक कर देना है। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने उस कोर्स का नाम लिखना है जो आपने कंप्लीट किया है। जैसे कि अगर आपने हमारा पावर बीआई स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो आप लोग यहाँ पे उस कोर्स का नाम लिख दोगे। जैसे कि इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसने हमारे पास से SQL फॉर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट किया है। सो हम लोग उसी को यहाँ पे लिखते हैं। सो हम लोग लिखते हैं SQL फॉर डेटा एनालिटिक्स। लिंक्डइन आपको कुछ कोर्सेज के नाम शो करेगा। ये ऑब्वियसली उन कोर्सेज के नाम होते हैं जो टॉप फर्म्स शो कर रही होती है, मतलब जो टॉप फर्म्स ऑफर कर रही होती है। तो बेसिकली हो सकता है कि हमारा जो नाम है वो आपको यहाँ पे ना मिले, तो आप बस मैन्युअली ऐड कर सकते हो। एज सच आपको कुछ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है कि कहाँ से आपने सर्टिफिकेशन अर्न किया है। तो ऑब्वियसली एनालिटिक्स कैंप। जैसे ही आप एनालिटिक्स कैंप लिखना स्टार्ट करोगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास हमारी प्रोफाइल शो हो गई है। सो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पे आपने ड्यूरेशन डालना है कि कब आपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट की थी और कब आपने इसे एंड किया। सो जैसे कि इस स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था वो अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ था। 3 महीने का ये कोर्स था, तो उसका जो कोर्स खत्म हुआ वो जनवरी 2025 में खत्म हुआ। सो यहाँ पे मैंने ये डेट साल दिए। इसके बाद ये क्रेडेंशियल्स आईडी मांग है। सो अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप में से आप सबको ये अगर सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर सर्टिफिकेट के नीचे उसकी एक आईडी लिखी हुई होती है, जिससे कि ना एम्प्लॉयर वेरीफाई कर पाता है हमारी तरफ आके कि क्या इस स्टूडेंट ने सच में ये सर्टिफिकेशन अवेल की है या नहीं। क्योंकि आपको पता है ये मार्केट में काफी लोग सर्टिफिकेट दूसरों के उठा के बस फोटोशॉप करके अपना नाम वहां पे डाल देते, बट वो आईडी को चेंज नहीं कर सकते। तो आईडी वेरीफाई करवाने के लिए एम्प्लॉयर्स हमारे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और पूछते हैं कि क्या ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या नहीं, और फिर हम उनको क्लैरिफाई कर पाते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। वेरीफाई हम कर देते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी मौजूद है, CERT- और फिर ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड हमारे ऊपर भी URL पे भी लिखा हुआ होता है। सो हो सकता है कि कभी ये लिखा हुआ हो ऊपर, कभी लिखा हुआ ना हो, तो आप लोग नीचे से भी डायरेक्ट देख के लिख सकते हो, या फिर आप ऊपर से आके कॉपी भी कर सकते हो। तो मैं ऊपर से भी कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके आपने ये आईडी पेस्ट कर देनी है। सो वहां पे बड़े उस पर लिखा हुआ है
बड़े अपर केस में लिखा हुआ है, सो इससे सच कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता। अगर आप उसी सेम पैटर्न को फॉलो करोगे तो चीजें काफी बेहतर हो जाती है। सो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो OHE, सो OHE और फिर Q8I, सो Q8I। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद ये मुझसे क्रेडेंशियल्स का URL मांग रहा है कि आपने जो क्रेडेंशियल कहीं पे मतलब इंटरनेट पे कहीं आपका क्रेडेंशियल्स इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है तो आप हमें उसका लिंक दे दो। तो हमारा भी आपको पता ही होगा कि हर सर्टिफिकेट का हम आपको एक लिंक देते हैं जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर उसे अपलोड किया होता है। सो ये रहा वो लिंक। ये पूरा लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, और फिर आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। आप सबको अपना अपना लिंक मिलेगा, ओके, ये वाला लिंक पेस्ट नहीं कर देना गलती से। सो यहाँ पे आप लोगों ने आके लिंक पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने स्किल्स ऐड करनी है जो आपने इस कोर्स के अंदर सीखी है। सो अगर आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया तो आपने पावर BI, SQL, टैबलू, पाइथन, बहुत सारे टूल्स सीखे होंगे तो आप उन सबके नाम ऐड कर सकते हो। अगर आपने SQL सीखा है तो SQL के अंदर आपको पता ही होगा कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्किल सिखा रहे होते हैं, जैसे SQL फॉर सर्वर सिखा रहे होते हैं, MySQL, PostgreSQL, Azure Data Studio। आप उन सब के नाम यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको सबको पे वर्किंग करना आती है। ओके, इवन अगर आप डेटा एनालिस्ट वाले भी कोर्स के बेस पे ऐड कर रहे हो तो वहां पे भी SQL में हम सबको सिखा रहे होते हैं MySQL, तो आप लोग उन सबके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, पावर क्यूरी, एडवांस एक्सेल, हर चीज यहाँ पे लिख सकते हो। सो आप अप टू 10 स्किल्स आई गेस ऐड कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे जितनी स्किल्स चाहे ऐड कर लो अपनी तरफ से। सो यहाँ पे जैसे कि इस स्टूडेंट के यहाँ पे हम लोगों ने लोगोस भी लगाए हुए SQL, MySQL, Postgres, SQL सर्वर, तो यहाँ पे हम वो सब ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो एसक्यूएल सबसे पहले आ गया, ठीक है। फिर हम एड स्किल पे वापस क्लिक करते हैं, एसक्यूएल में वापस लिखता हूँ। सो एसक्यूएल सर्वर, ओके, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर MySQL, सो MySQL भी आ गया, ठीक है। इसके बाद PostgreSQL, सो PostgreSQL, देखिए ये भी आ गया। फिर Azure Data Studio, सो Azure Data, देख लेते हैं Azure Data Studio। सो ये सब हमारे पास आ गया, तो मैंने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोई मीडिया सर्टिफिकेट की कोई तस्वीर वगैरह अगर आपके पास है तो वो ऐड कर दो, या अगर आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह मिली थी तो आप उसके भी यहाँ पे लेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हमने आपको जो लिंक दिया हुआ है तो आप उसकी तस्वीर यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या फिर इवन अगर हमने आपको PDF दी हुई है तो PDF को JPG में या फिर PNG फाइल में, पिक्चर फाइल में कन्वर्ट करके वो पिक्चर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं, आप बस पिक्चर यहाँ पे किसी तरीके से कन्वर्ट करके ले, इवन आप PDF का स्नैपशॉट लेके भी डाल सकते हो। सो मैं यहाँ पे पिक्चर सेव कर लेता हूँ अपने डाउनलोड्स फोल्डर में और मैं यहाँ पे आके इसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड मीडिया। और सो सर्टिफिकेट, सो वो पिक्चर मुझे शो हो गई, दिस वन। सो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप देखो पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है सर्टिफिकेट की। सो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवानी और इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल में आप वापस अपने सर्टिफिकेट का नाम डाल सकते हो, SQL फॉर डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, ओके। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, दैट आई हैव लर्न दिस थिंग इन दिस कोर्स। आप एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ChatGPT से या फिर DeepSeek से बनवा के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। और अप्लाई पे क्लिक कर दो, ये तस्वीर देखो यहाँ पे आ चुकी है और बस आपने सेव पे क्लिक कर देना है, सिंपल। सो अब देखो, अब कोई भी आपकी अगर प्रोफाइल देखेगा ना, ये आपसे ये भी बोलेगा कि आप अगर है ना यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को शो करवाना चाह रहे हो अपने सारे जो भी कम्युनिटी है, जो भी आपके कनेक्शंस होने, अगर आप शो करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो आप बस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके या फिर पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया करो, सिंपल। सो अगर आप पोस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी लिंक्डइन जो फीड है उसके अंदर ये शो हो जाएगा कि आपको अब ये नया सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ओके। सो ये काम आप लोग लाजमी कर लेना। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे तो नहीं करना है ना, मुझे इस सर्टिफिकेट का सच पोस्ट नहीं करना है क्योंकि शायद ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है। सो बस मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ कि मुझे शो नहीं करना। बट आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि मैं व्यू प्रोफाइल कर सकूँ एज अ नॉर्मल पर्सन, लेट मी चेक। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नए टैब में और मैं यहाँ पे इस लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करता हूँ तो मैं आपको शोकेस करवाता हूँ कि किस तरीके से आपको आपका सर्टिफिकेट शो होगा। सो लेट्स सी, ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, सो लेट मी चेक। हाँ बस ये हो जाएगा, अब ये साइन इन कर देगा इसे, ओके। सो ये नहीं कर रहा साइन इन, बट यू कैन सी कि इस तरीके से कुछ आपका सर्टिफिकेट अब शो होने लगेगा सबको। यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी, सर्टिफिकेशन की क्रेडेंशियल्स ID आ जाएगी, आपका इशू डेट आ जाएगा कि कब ये एक्सपायर हो सकता है कब नहीं, ठीक है। सो ये आपका है ना सारी डिटेल्स आ चुकी है।
अच्छा, इशू डेट यहाँ पे आ चुकी है। एक सेकेंड, हमें शायद एक करेक्शन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आता हूँ। इशू डेट, ओके, यहाँ पे ये इशू डेट थी। ये यहाँ पे आपसे टाइमिंग नहीं पूछा था कि आपने कोर्स कब से कब तक किया था। सो यहाँ पे आप एक्सपायरी डेशन को खत्म कर देना। आपकी इस सर्टिफिकेशन की कोई एक्सपायरी नहीं है, ये सर्टिफिकेशन आपको हमेशा के लिए मिल गया है। सो आप इस सर्टिफिकेशन की एक्सपायरी हटा देना यहाँ से। आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक लंबा पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर ये नहीं हटा रहा। बट आपको यहाँ पे कोई ईयर सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी बाय डिफॉल्ट। ओके, सो मैं ईयर ही वापस कर देता हूँ। मैंने ईयर वापस लिख दिया, सेव। सो ये देखो, ये आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट की इशू डेट आ गई। तो आपको ये सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे लिखती है कि सर्टिफिकेट आपको मिला कब है। अगर आपको जनवरी में या आज मिल रहा है तो आप मार्च 2025 ऐड कर दोगे। ओके, सो होपफुली ये चीज आप लोग अपने पास अप्लाई कर लोगे। इसके अलावा आप लोग एक काम और भी कर सकते हो। आपने जो स्किल्स यहाँ पे सीखी है ना, वो स्किल्स आप लोग यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है स्किल्स का, सर्टिफिकेट के नीचे, वहां पे जाके भी आप अपनी सारी स्किल्स प्लस करके ऐड कर दोगे। जैसे कि एसक्यूएल अगर आपने सीख लिया तो आप एसक्यूएल ऐड कर दोगे, एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर ऐड कर दोगे। और इसके अलावा माई एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, हर चीज को यहाँ पे ऐड कर दोगे आप लोग। सो ये स्किल्स भी आपको हेल्प करेगी आगे चल के, अगर आप कहीं पे भी किसी जॉब पे लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हो। सो यहाँ पे आपको वो जॉब तभी शो होती है जब आपके अंदर ये स्किल्स वगैरह मौजूद हो, स्किल सेट्स वगैरह मौजूद हो। ओके गाइस, सो ये काम मेक श्योर करो कि ये काम कर लो। इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और आगे एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। सो ये आपको जॉब मिलने में काफी आसान हो जाएगी और आपको एक तरीके से जॉब की ऑफर्स खुद भी आने स्टार्ट हो सकती है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, होपफुली यू विल डू इट एंड showcase your skills to the individuals maybe. Okay, so चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।